A warm welcome, class 4th students. You all are welcome in your English class. बच्चों, hope you all are studying, reading and revising your previous chapter. आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 8 द जिराफ के बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. चैप्टर 8 द जिराफ. All of you must have seen a giraffe. बच्चों आपने जिराफ तो देखा ही होगा ना, जिसकी लंबी सी गर्दन होती है. देखा है ना? नहीं देखा है तो आप फोटोग्राफ में देख लो. वैसे भी असली में बहुत कम बच्चे देखे होंगे जो जू गए होंगे. सो जू में जिराफ रहते हैं बच्चों. अगर आपको असली में देखना हो तो जरूर लाइफ में एक बार जू जाके विजिट करिएगा. द जिराफ इज अफ्रीका's टॉलेस्ट एनिमल. जिराफ अफ्रीका का टॉलेस्ट एनिमल है. इट इज मोर देन 5 मीटर टॉल. वो 5 मीटर लंबा है. इट हैज पैटर्न ऑफ ब्राउन ऑन अ क्रीम बैकग्राउंड. सो उसकी बॉडी क्रीम बैकग्राउंड की है और उसके ऊपर ब्राउन कलर के पैटर्न्स बने हुए हैं. यू कैन सी इनटू द पिक्चर. मेल्स जो होते हैं वो लार्ज और डार्कर होते हैं देन फीमेल्स. नाउ लुक एट दिस जिराफ ईटिंग. अब आप देखिए जिराफ कैसे खा रहा है. What do you think he is munching on? आपको क्या लगता है कि वो क्या खा रहा है? सो जिराफ हर्बीवोरस होता है बच्चों. वो क्या खा रहा है? पत्ती खा रहा है, शूट्स खा रहा है, फ्लावर्स खा रहा है, पॉट्स खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है पेड़ से. जिराफ ड्रिंक वाटर इफ अवेलेबल, अदरवाइज कैन सर्वाइव विदाउट इट. सो जिराफ जो है वो पानी के बिना भी सर्वाइव कर सकता है. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिराफ जो है वो कोई आवाज नहीं करता है, लेकिन ये सही नहीं है. यूजली दे आर साइलेंट. ज्यादातर वो साइलेंट होते हैं, बट कभी कभी वो नॉइज भी करते हैं. जो बेबी जिराफ होते हैं, जो calves bleat and make a mewing sound. सो क्या करते हैं? वो mewing sound करते हैं. फीमेल जिराफ जो है below while seeking their lost calves. ठीक है. Then we have giraffes have been heard. ऐसा सुना गया है कि snorting, moaning, snoring, hissing and making strange flute-like sounds. तो जिराफ कैसे साउंड्स बनाते हैं? जैसे बच्चों फ्लूट, बांसुरी बज रही हो, कभी मोर्निंग का, कभी स्नोरिंग का, कभी हिसिंग का. सो बड़ा काफी मिक्सचर रहता है उनकी आवाज में. जिराफ हैज टू वे of getting around, walking and galloping. So जिराफ के पास दो तरीका होता है getting around. एक walking करने का, एक galloping करने का. They gave a kind of unveiling walk. वो कैसी walk देते हैं बच्चों? Kind of unveiling walk. Now first they put all of their weight on the two right legs, then they put their weight on their two left legs. So क्या करते हैं? पहले वो अपने राइट लेग पे सारा भार डालते हैं, उसके बाद फिर अपना सारा भार टू लेफ्ट लेग्स पे डालते हैं. जस्ट लाइक कैमल्स. ठीक कैमल भी ऐसा करते हैं. द लॉन्ग नेक स्वेज फॉरवर्ड एंड बैक एज द वे वॉक टू हेल्प देम कीप देयर बैलेंस. और उनकी जो लंबी गर्दन है वो इधर से उधर बच्चों स्वे कर सकती है. While galloping, the front legs gallop करने के टाइम जो फ्रंट लग है बच्चों वो आगे रहता है और बैक legs move together like running rabbit. जैसे रैबिट नहीं दौड़ता ऐसे कूद कूद के, इसके आप पीछे के दोनों पैर सेम रहते हैं लेकिन आगे के हाथ जो है वो हिला करते हैं बच्चों. जिराफ बच्चों क्या स्पीड से रन कर सकता है? तो जिराफ कैन रन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. Isn't it amazing? So the chapter is complete here. In this chapter we have learned about giraffe. और जिराफ के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें सीखी. आपको क्या करना है बच्चों? जितनी भी बातें आपने सीखी है तो टोटल नंबर आपको 5 पॉइंट्स में वो बातें अपने टेक्स्ट बुक में मेंशन करनी है. So this exercise is your homework. Revise the chapter once again and I'll be seeing you in another English class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.